डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वसीम ख़ान। आज हम अपना नया चैनल जिसका नाम है वसीम सर इंस्पिरेशन वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस पर आपको साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। 9th स्टैंडर्ड से हम आज शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर मैटर, वहाँ से शुरू करेंगे और आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है, किन चीज़ों को पदार्थ की कैटेगरी में रखा गया है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पदार्थ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, यानी वो पदार्थ नहीं हैं। तो हम जानते हैं पदार्थ, प्रत्येक कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु द्रव्य या उसे पदार्थ कहते हैं से बनी हुई है। जो भी हमारी नज़र में आती है चीज़ें, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें नज़र आता है वो सब कुछ जो आयतन घेरता है और जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे कि हवा है, सुगंध है। ये सारी चीज़ें ये पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती हैं, क्योंकि ना तो इनका आयतन होता है और ना ही द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं पदार्थ की परिभाषा की, यानी पदार्थ की डेफिनेशन। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये जो इमेज नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। वो अवयव जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है तथा वो आयतन यानी स्थान, प्लेस घेरती है, उसे पदार्थ यानी कि मैटर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज कर लीजिए और अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ये इस पदार्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो हमारे आसपास के हमें वस्तुएं नज़र आती हैं, जिस प्रकार की भी हों, जिस कैटेगरी की भी वस्तुएं हों, ये सब हमारे भारतीय दार्शनिकों और यूनानी दार्शनिकों के मतानुसार ये सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें जो हैं, ये सब 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हैं। अब वो 5 मूल तत्व क्या हैं, देखिए स्क्रीन पर आपके यहाँ पर शो हो रहा है। ये 5 मूल तत्व हैं वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा आकाश। जैसा कि हमने अभी जाना कि पदार्थ में आयतन होता है तथा द्रव्यमान होता है। अब इस आयतन और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए ये एक इमेज आ रही है जिसमें क्लियरली शो हो रहा है राशि, जिसे हम क्वांटिटी कहते हैं, उसका मात्रक, और तीसरी चीज़ है प्रतीक यानी कि सिंबल। तो पहले द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान इंग्लिश में इसे मास कहते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, और इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है केजी। आप वस्तुएं जो भी डेली पर्पस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं, उसमें हम उसका वेट देखते हैं तो आगे उसमें केजी में शो कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, और इसका मात्रक यानी यूनिट होती है घन मीटर, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल होता है एम क्यूब। ठीक है, अच्छा, इसके वॉल्यूम का, जैसे अगर हम द्रव की बात करें, द्रव पदार्थ जो होते हैं, तो उसके लिए जैसे आप कभी कोई ऑयल का पैकेट परचेज करते हैं मार्केट से, जो हम उसमें क्या कहते हैं कि इतने लीटर का हमको चाहिए पैकेट, या इतने लीटर दे दो, उसका वो उसमें माप के हमको दे देते हैं 1 लीटर 2 लीटर। या छोटे ऑयल की कोई हमने बॉटल परचेज़ की, उसमें लिखा होता है 250 ml मिलीलीटर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ कई कणों से मिलकर बना होता है। वो कण आकार में कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कणों की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है। पहली कैटेगरी है कणों, जो पदार्थ के कण है या कोई भी कण है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसको आणविक अंतराल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जानते हैं कि ये क्या होता है। पदार्थ के 2 कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसे आणविक अंतराल कहते हैं। तो जब भी कोई विलेय, जैसे सॉल्युबल
जैसे कि नमक, चीनी आदि किसी विलायक यानी कि जल में मिलाया जाता है, तो विलेय के कण जो होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण, वो विलायक के आणविक अंतराल में समावेशित हो जाते हैं। यानी उनके बीच का, विलायक के कणों के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसमें नमक या चीनी इनके कण मिल जाते हैं, जाके उसके रिक्त स्थान में अपना स्थान बना लेते हैं, वहाँ पर फिट हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं आणविक अंतराल में समावेशित हो जाना। इस प्रक्रिया का अनुभव हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें कर सकते हैं, तथा नींबू पानी आदि बनाने में भी करते हैं, होता ही है। चीनी और पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए, तो पानी में या दूध में जिसमें भी मिला रहे हैं उसका एक आयतन होता है। अब उस आयतन को अगर हम पहले से माप लें तो हम देखेंगे चीनी और पत्ती जो हमने बाद में मिलाया है उसमें, उसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसका आयतन पे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आयतन अगर हम उसका मेज़र करेंगे तो हमें कम ही मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि उसके साथ में वाष्पोत्सर्जन की भी तो क्रिया हो रही है, उसको हीट कर रहे हैं तो वेपराइज हो रहा है, तो ऑलरेडी उसका आयतन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नींबू पानी की, तो नींबू पानी में पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है, उसमें हमने नींबू डाला और उसके अलावा चीनी डालते हैं। इनके कण जो पानी के बीच का आणविक स्थान है, गैप है, उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसका आयतन मापते हैं तो हमें आयतन में कोई भी अंतर नहीं मिलता, जबकि अगर हम किसी भी चीज़ में कोई वस्तु ऐड कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं बढ़ रहा है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कणों के बीच में सूक्ष्म स्थान होता है जिसमें दूसरे प्रकार के जो विलेय पदार्थ हैं उसके कण समावेशित हो जाते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, पदार्थ के कणों का सूक्ष्म आकार होता है, तो वो इतने ज़्यादा आकार में सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम ऐसे कल्पना नहीं कर सकते, वो हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है विसरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, विसरण, डिफ्यूजन, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर हम देखें, चाहे वो गैस हो, द्रव हो, या गैस, द्रव, या तीसरा कौन सा होता है, ठोस, तो उसके बीच के उसके जो कण हैं जिनसे मिलके वो बना है, वो निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तथा उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा का भी निर्माण होगा। कोई भी चीज़ गति करती है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तापमान अगर हम उसमें बढ़ा दें तो कणों की गति की तीव्रता बढ़ जाती है, यानी गति और तीव्र हो जाती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर आ रही है, आप इसको पॉज करके नोट ज़रूर कर लीजिएगा। परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का परस्पर अंतः मिश्रण यानी इंटरमिक्सिंग विसरण कहलाता है, ठीक है। इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का परस्पर अंतः मिश्रण इंटरमिक्सिंग विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन। अब विसरण की प्रक्रिया ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। हमें पता है पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों ही अवस्थाओं में विसरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जिसमें गैसों की जिसमें विसरण की दर सबसे अधिक होती है? वो कौन सा है इन तीनों में से? पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसमें विसरण की दर सर्वाधिक होती है? तो वो है गैस। इसमें विसरण की दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि ठोस पदार्थ जो होते हैं इनमें ठोस पदार्थों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव में ठोसों की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, लेकिन गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैसों में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। इसीलिए जब भी हम गैस का कोई सिलेंडर या
उसको अगर हम ओपन करते हैं तो गैस फ़ौरन बड़ी तेज़ी के साथ निकलती है और दूर तक हमें उसकी स्मेल भी आ जाती है। वो विसरण के कारण ही तो होता है, क्योंकि विसरण के कारण उसके जो आकर्षण बल है गैसों के बीच में, गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है और उसके कण बड़ी तेज़ी के साथ हवा में, वायु में मिक्स हो जाते हैं। तो गैसों में विसरण की दर सर्वाधिक होती है। देखिए एक ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पर चित्र बनाया गया है, स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा है, जिसमें पहला स्थान है ठोस, इसमें विसरण की दर कम होती है। द्रव में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक है। और फिर है गैस में विसरण की दर सर्वाधिक है। ठीक है, नीचे ये एरो बना के शो किया गया है, बढ़ती हुई विसरण दर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।